SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और इन पांचों राज्यों में हिंदी बेल्ट कहे जाने वाले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की। लेकिन 3 राज्यों में से 2 राज्य अभी भी ऐसे हैं जिनको लेकर ये आशंकाएं जताई जा रही है। क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरे को लेकर कोई बदलाव हो सकता है क्या? क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान में वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं भाजपा की तरफ से, लेकिन यहाँ पर वसुंधरा को साइड कर भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइड कर यहाँ मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। अब यहाँ खुद राजस्थान में भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव खुद इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या वाकई में उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ती नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीट में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव हुआ था। एक सीट यहां पर रह गई थी श्रीकरणपुर विधानसभा सीट, जिसको लेकर यहां जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनके निधन की वजह से इस सीट पर चुनाव को रोक दिया गया था और ये उपचुनाव यहां पर 5 जनवरी को देखने को मिले और 8 जनवरी यानी कि बीते कल इसका नतीजा आया था। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी और ताजुब करने वाली जो बात है वो ये है कि भाजपा यानी कि बीजेपी ने यहाँ जिस प्रत्याशी को उतारा था उसको राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दे दी थी, यानी कि मंत्री बना दिया था। बिना उपचुनाव हुए आप किसी मंत्री को ऐसे कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस नेताओं के यहाँ पर बयान आने शुरू हो गए थे। कांग्रेस नेताओं का यहाँ पर कहना था कि यहाँ आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, चुनाव आयोग के खिलाफ उतरकर यहाँ पर कैसे इस पद को दे दिया गया। इसी बीच आपको बता दें कि जब कल यहाँ पर नतीजे आए तो कांग्रेस प्रत्याशी की यहाँ पर जीत हुई। बात करूं मैं यहाँ पर तो जो कांग्रेस प्रत्याशी की यहाँ पर जीत हुई है उसके बाद से सियासी मायने ये निकाले जा रहे हैं कि यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह जो टीटी हैं उन्होंने अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब ये चर्चा है कि राजस्थान में बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे और अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, क्या यहाँ पर तीनों लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरने में भविष्य में नजर आएंगे या नहीं? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि यहाँ पर बहुत से कारण निकलकर सामने आए हैं कि आखिरकार टीटी इस सीट से हारे क्यों। दूसरी तरफ अब यहाँ पर इस लिस्ट में जो बगावती लिस्ट है उसमें 3 नाम जुड़ चुके हैं। यहाँ पर पहला नाम वसुंधरा राजे का था, दूसरा बाबा बालकनाथ का और अब तीसरा सुरेंद्र टीटी का यहाँ पर जुड़ चुका है। कैसे देख रही है आप इन सब तस्वीरों को? देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आई सुरेंद्र पाल टीटी के लिए कि जिस तरह से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, पहले से ही जो चुनाव हुए तक नहीं थे और जिस सीट पर चुनाव हुए 5 जनवरी को मतदान हुआ और देखा गया कि नतीजे कल घोषित किए गए। हमने देखा कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर हर एक राउंड में बढ़त बनाते हुए नजर आए। रुपेंद्र सिंह कुन्नर के जो पिता रहे गुरमीत सिंह कुन्नर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इन चुनाव से पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनके गुजर जाने के बाद रुपेंद्र को मौका मिला तो कांग्रेस ने उन्हें ही आगे किया और ऐसे में देखा गया है कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक यहाँ पर देखा गया है कि इस जगह पर, इस सीट पर चुनाव हुए ही नहीं। अब उपचुनाव जो हुए उस उपचुनाव में देखा जाए तो सुरेंद्र पाल टीटी के हारने की बड़ी वजह यही रही कि कहीं ना कहीं भावनाएं यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आई लोगों की। गुरमीत सिंह कुन्नर जो हमारे बीच आज नहीं है, उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को बखूबी अच्छे से संभाला रखा होगा। जनता को यहाँ पर काफ़ी खुश किया होगा अपने फैसलों से और जाहिर है कि उनके फैसलों से जनता खुश रही होगी। तो एक देखा जाए तो इमोशनल अटैचमेंट जो रहा है इस सीट से कहीं ना कहीं, तो वो देखते हुए रुपेंद्र सिंह कुन्नर यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने यहाँ पर जो कुछ गलतियाँ की होंगी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली होंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो गुरमीत सिंह कुन्नर जी के नाम पर यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रचार किया और वो मेहनत रंग भी लाई, सचिन पायलट पहुंचे, अशोक गहलोत पहुंचे और आज देखा जाए गर्व महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता इस जीत पर। अब बड़ी बात यहां पर जो निकलकर सामने आती है, जैसा कि आपने दूसरा सवाल पूछ ही लिया कि वसुंधरा राजे, बालकनाथ योगी के अलावा अब यहाँ पर सुरेंद्र पाल टीटी का नाम सामने आ चुका है। इनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो बड़े दिग्गज नेता हैं वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ योगी को शायद ही कोई जानता होगा। इन विधानसभा चुनाव में वह जिस तरह से आगे आए हैं, तो अभी फिलहाल देखा जाए लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उन्हें भी जिम्मेदारियां
सौंपी जाएंगी और वसुंधरा राजे सिंधिया इसी वजह से कहीं ना कहीं चुप है। बात यहाँ पर सुरेंद्र पाल टीटी की आती है, विधायक हैं और देखा जाए, माफ कीजिएगा, विधायक तो नहीं, जिस तरह से उन्होंने हार का सामना किया है, अब हारे हुए दिग्गज नेता को वह क्या जिम्मेदारी सौंपेंगे ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए इस सीट से वह हार चुके हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर जो भी काम होंगे प्रदेश में सरकार चलाने के लिए वो उन्हें सौंपे जाएंगे। लेकिन बाबा बालक नाथ की कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में एंट्री होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि एक मंत्री पद अब बच जाता है सुरेंद्र पाल टीटी के इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि चुनाव से पहले ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, लेकिन आचार संहिता के मुताबिक ऐसा नहीं किया जाता है। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही थी कांग्रेस ने, सचिन पायलट तक ने गुहार लगाई थी कि आचार संहिता जब लागू है तो आप मंत्रिमंडल में उन्हें जगह कैसे दे सकते हैं जब उस सीट पर चुनाव हुए तक नहीं है, प्रत्याशी हारेगा या जीतेगा। बीजेपी आखिरकार किस गर्व में यहां पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराती हुई नजर आई। तो बाबा बालक नाथ योगी को लेकर अटकलें तेज हो चुकी कि कहीं ना कहीं उनकी एंट्री इसमें देखी जा सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए यही कहा जाता है कि राज्यपाल का पद बचता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी जो अब उनका जो कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का पद भी बचता है, तो वसुंधरा राजे के लिए ये तमाम विकल्प अभी बच रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रियांशी ने ये कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद यहाँ पर वसुंधरा राजे को मिलता नजर आ सकता है, ये ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन प्रियांशी आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले जब यहाँ एक सवाल पूछा गया था वसुंधरा राजे से कि आपको अगर कोई दूसरा पद यहाँ पर दे दिया जाता है या कोई और जिम्मेदारी दे दी जाती है तो आप उसको संभालोगी, तो यहाँ वसुंधरा राजे का कहना था कि मैं राजस्थान की मिट्टी में ही जीऊंगी, राजस्थान की मिट्टी में ही मरूंगी, मुझे राजस्थान के अलावा कोई और पद चाहिए ही नहीं। तो यहाँ वसुंधरा राजे इसीलिए सीएम पद के उसमें बैठी थी इंतजार में। तो आपको क्या लगता है कि अगर उनको कोई और बड़ा पद सौंप दिया जाता है जैसे कि अभी आपने बताया, तो वो क्या ऐसे पद को अपनाती नजर आएंगे जहां वो, हाँ बिल्कुल, जहां वो राजस्थान में रहने की बात कर रही है? देखिए जाहिर है कि यहाँ पर नेहा अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को वह देख रही हैं और आज वह चुप्पी साधी हुई है। उनके बेटे पर यह आरोप लगा बाड़ेबंदी का कि उन्होंने बीजेपी के विधायकों को रिसोर्ट में बंद कर दिया था इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर जो वसुंधरा राजे की आप बात कर रही हैं, उन्होंने पहले ही एक प्रस्ताव ठुकरा दिया था जो रहा था विधानसभा अध्यक्ष का। लेकिन अब वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी में रहना है और बीजेपी को लेकर वह कहती हैं कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, साइडलाइन होकर कोई काम करूंगी ही नहीं। तो जाहिर है कि बीजेपी आलाकमान के फैसलों को सुनते हुए भी वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रस्ताव स्वीकारने होंगे, क्योंकि अगर राजस्थान से बाहर निकालकर उन्हें दिल्ली की सियासत में एक्टिव किया जाता है तो ये तो एक तरीके से प्रमोशन ही हुआ। लोकसभा चुनाव जो विधानसभा चुनाव से भी बड़े हैं, तो जाहिर है कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आपने सुना कि यहाँ प्रियांशी ने इस बात को विस्तार पूर्वक बताया कि आखिरकार राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ यहाँ बाबा बालक नाथ, तीनों को लेकर इनका भविष्य क्या होगा। क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।